हेलो दोस्तों। तो इस मोशन के इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? जब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, ठीक है। सो चेंज इन वेलोसिटी कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट है जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है या फिर स्पीड में जब इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। या फिर मान लीजिए कोई सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, एक सर्कल है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो उसको क्या हर एक 90 डिग्री पर उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है, ठीक है। सो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है या फिर उसको इंक्रीज डिक्रीज करनी पड़ रही है अपनी स्पीड, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रही है। सो इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू यू जो है ये इनिशियल वैल्यू है, एंड वी जो है उसको फाइनल वैल्यू बोला गया है। यानी कि किस कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। या फिर जहाँ से भी स्टार्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट ने मूव करना, और फाइनल तब होगी जहाँ पर वो पहुँच चुका है, यानी किस वेलोसिटी के साथ अब ये यहाँ पर पहुँचा है। तो उन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा। एंड इसका इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। And the kind of motion is known as accelerated motion. The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity. ठीक है, जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो रही है तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाएगा। और अगर मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से, देन वो क्या कहलाएगी? नेगेटिव। ऐसा ही उनसे हैं इसके मीटर पर सेकंड के, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसलिए क्योंकि वेलोसिटी के होते हैं मीटर पर सेकंड, और नीचे भी एक सेकंड टाइम है, ठीक है। मीटर मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो ये जब सेकंड ऊपर जाएगा तो इसकी पावर में क्या हो जाएगा? -1, यानी कि मीटर पर सेकंड। तो बेस सेम है इसलिए पावर प्लस कर गई है। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। So अगर if an object travel in a straight line and its velocity increase or decrease by equal amount in equal intervals of time, then the acceleration of object is said to be uniform. तब क्या कहलाएगी? वो यूनिफॉर्म कहलाएगी अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म तब होगा जब अनइक्वल हो जाएगा जो भी इंक्रीज और डिक्रीज है, ठीक है। या फिर इंक्रीज़ करिए तो 5 से 10 हुई, 10 से 15, यानी कि 5 का डिफरेंस है। अगर उसी तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में जो डिफरेंस है वो अलग है, कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, कभी 7 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है, कभी, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर 5, 10, 15 तो सब में क्या है 5 का डिफरेंस, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बट अगर कभी 5 से 7 हो रही है, फिर 7 से 9 हो गई, यहाँ पर तो 2 का डिफरेंस है, बट फिर से क्या होगी? 8 होगी, फिर क्या होगी? 1 का डिफरेंस। तो ये क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तुम्हारे पास एक न्यूमेरिकल है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाईसाइकिल टू attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of bicycles come down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycles in both the cases. आपको क्या फाइंड करना है? कि एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। राहुल ने पेडल्स किया है उसकी बाईसाइकिल को। तो फर्स्ट केस में क्या था कि उसने जीरो से स्टार्ट किया, क्योंकि उसने अभी साइकिल पकड़ी, रेस्ट पर था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा आपकी जीरो होगी जब आप रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि बाईसाइकिल अभी चली नहीं है फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसने कहाँ तक पहुँची? 6 मीटर पर सेकंड की उसने वेलोसिटी एक्वायर कर ली, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 6 मीटर पर सेकंड होगी। उसके बाद ना कोई चेंज हुआ, ना इंक्रीज डिक्रीज। समझ गए? टाइम है 30 सेकेंड्स का। आपको पता है कि एक्सेलरेशन किस तरह से फाइंड आउट करी जाती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट इसमें हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। 6 - 0 6 ही होता है अपॉन 30। 6 5 ज़ा 30, 6 से अगर 5 30 को कैंसिल करेंगे दैन दैट इज़ 5, और 5 से 1 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के यूनिट्स हैं। इन द सेकंड केस इनिशियल वेलोसिटी, अब बोल रहा है कि जब वेलोसिटी थी वो क्या हो गई थी? वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर सेकंड हुई। देन ही अप्लाइज ब्रेक, उसने ब्रेक अप्लाई की सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल्स कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या हो गया? 4 मीटर पर सेकंड हो गया इन द नेक्स्ट 5 सेकंड्स।
सो विच इज इक्वल टू, ये इनिशियल वेलोसिटी 6, क्योंकि अब 0 से स्टार्ट करा था उसने, 0 से चला 6 पर पहुंचा, फिर 4 पर पहुंचा, तो ये उस टाइम इनिशियल थी जब हमने फर्स्ट टाइम निकाली एक्सेलरेशन। अब ये इनिशियल हो गई है, ये फाइनल है, ठीक है। तो 4 माइनस 6/5 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 6 2/5 and which is equal to 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसाइकिल इन द फर्स्ट केस में कितने हैं 0.2, और इसमें नेगेटिव चली गई है, क्यों चली गई है, क्योंकि जो है वो कम डिक्रीज़ कर गई थी उसकी वेलोसिटी, 6 to 4 हो गई थी। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। अगर हम बात करें फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, और पोजीशन एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो लेट अस टेक अ लुक। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप देख पा रहे होंगे कि इस टाइम इस साइड डिस्टेंस दिया है, इस साइड टाइम दिया है, तो हमेशा क्या आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप याद रखिएगा कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन होगा। जबकि हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ये कर्व्ड आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ध्यान रखिएगा, इससे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये किसके लिए है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये क्या बन रही है हमारे पास, ट्रेपेजियम की शेप। इससे हम जो है जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ग्राफिकल मेथड्स की वो निकालेंगे। सो दीज इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स, ये 3 इक्वेशंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से निकाली गई है। सो 8.5, 8.6 और 8.7 इक्वेशंस ऑफ, सो इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये जो इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन की, ये फर्स्ट है, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो हमारे पास आया है, ये हमने एक्सेलरेशन के फार्मूले से ही फाइंड आउट करा है, जहाँ पर एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। आपको पता था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जब इस टाइम से एक इधर मल्टीप्लाई करा गया है तो ए टी इज इक्वल टू बी माइनस यू, और जब u इस साइड आ गया तो प्लस का हो गया, और b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप इससे भी इजीली निकाल पाएंगे। और इसी तरह से ये फार्मूला आया है हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जब भी आपको वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में से कुछ भी निकालना है तो आप इस फार्मूले का यूज़ करके आप जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन जो है हमने ये जो है ये ट्रेपेजियम का फार्मूला यूज़ करा है, आप देख पा रहे होंगे डायग्राम। सो जो इक्वेशन थी पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी, और डिस्प्लेसमेंट में हमें, मैंने अभी आपको दिखाया पिक्चर में कि जो ट्रेपेजियम बन रही थी और ट्रेपेजियम का एरिया हम किस तरह से निकाल सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कि जो ट्रेपेजियम बन रही थी हमारे पास वो इस तरह से बन रही थी, और हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई और एक ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल। सो क्या किया हमने कि दोनों को डिवाइड कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अगर आपने नहीं देखी है पिक्चर तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। दिस इज ए ओ ए डी सी एंड दिस इज ट्रायंगल ए डी वी। तो आपको पता है कि ओ ए इंटू ओ सी, क्योंकि लेंथ, ये ओ ए जो है लेंथ है, ओ सी ब्रेड्थ है, और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। इनमें आप चेक कर लीजिएगा कि बेस और हाइट है, ये डायग्राम से दिया है। और जब इन वैल्यूज़ को हमने पुट करा तो ओ ए हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, ओ सी ए डी हमारे पास टाइम दिए गिवन था, और ए टी जो है वो बी डी के इक्वल था। हमने जब वैल्यूज़ पुट करी तो हमारे पास ये फार्मूला निकल कर आया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज़ द पोजीशन टाइम रिलेशन। तो आपको याद भी रखना है कि कौन सा वेलोसिटी टाइम है, कौन सा पोजीशन टाइम है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एंड देर आफ्टर इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इसमें भी हमने उसी ट्रेपेजियम का एरिया निकाला है, बट इस बार हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला यूज़ करा है।
पहले तो क्या था कि बाई चांस अगर किसी को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने का फॉर्मूला नहीं आता तो वो क्या है, इसको डिवाइड करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल करके निकाल, जिसको आता है वो उस तरह से करे। और हमारे पास जो लास्ट में रिजल्ट आया, so this is the result 2as is equal to b square minus u square, initial velocity, final velocity, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन अराइज हुआ है जहाँ पर आपको टाइम पता नहीं है बट आपको एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर इज द क्वेश्चन, a train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform. Find the acceleration and the distance traveled by train for attaining this velocity. आपको distance travel जो है वो निकालना है और साथ में ही acceleration. So let us take a look what we have. This is the initial velocity 0. फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को जब हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तब मैंने आपको सिंपली बताया था कि 5/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड विच इज़ इक्वल टू 4 × 5 विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। मिनट्स को सेकंड्स में चेंज कर रहा है इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करके 300 सेकंड। आपको पता है कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू 20/300 एंड विच इज इक्वल टू 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास एक्सेलरेशन आ चुकी है। उसके आगे मैंने दो फार्मूलाज हैं हमारे पास, एक है 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी तो हम इस फार्मूला का यूज़ भी कर सकते हैं, और हमें टाइम भी पता है 5 मिनट है, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि एस इज इक्वल टू यू टी इसमें टाइम ही रिक्वायर है जबकि इसमें टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है आप विदाउट। और मैंने दोनों से निकाल कर दिखाया है। सो आप देख सकते हैं कि जब मैंने वैल्यूज़ को दोनों साइड पुट करा है तो मेरे 3 किलोमीटर आ रहा है या 3000 मीटर आ रहा है। उस साइड में जब मैंने दोनों साइड पुट करा यूटी के साथ, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 थी इसलिए स्टार्टिंग वाला तो 0 हो गया। उसके बाद जो है हाफ 80 स्क्वायर उसमें हमने वैल्यूज जैसे पुट कर हाफ एक्सेलरेशन 1/15 और जो टाइम है वो 300 का स्क्वायर है, इसलिए जो हो गया 9000। और जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली दिस इज 15 × 30 एंड विच इज इक्वल टू 3000 मीटर। सो हेयर इज़ योर सोल्यूशन। किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे, बट बात ये थी कि इसमें आपको टाइम की रिक्वायरमेंट थी। अगर आपको टाइम नहीं पता है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको जो है फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप सोच रहे हो कि इतने न्यूमेरिकल क्यों, बट कई बार ऐसा होता है कि जो न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व हैं वो वैसे के वैसे आपके एग्जामिनेशन में जहाँ पर आप टीचिंग एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी से सिमिलरली वैसे ही उठाए जाकर आपको एग्ज़ाम में डाल दिए जाते हैं, तो मैं तभी इनको करवा रहा हूँ। तो कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे होंगे 18 से स्टार्ट करें इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज किया, तो मैंने बताया था कि जब भी किलोमीटर को मीटर में करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आप मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो 18/5 से। वैसे 36 को 5/18 से करा तो 10 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड दोनों की वेलोसिटीज आ गई। हमारे पास जो टाइम है वो दैट इज़ 5 सेकंड्स। सो एक्सेलरेशन ईजी है निकालना। फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू 10 - 5/5 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ द डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और दूसरा भी फार्मूला, क्योंकि आपको यहाँ पर दोनों वेलोसिटीज पता है इनिशियल और फाइनल, तो आप दोनों फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ यही किया गया है एस इज इक्वल टू यू टी पोजिशन टाइम रिलेशन। आप वेलोसिटी पोजिशन रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जब वैल्यूज़ पुट करी गई तो हमारे पास जो आंसर आया वो 37.5 मीटर पर सेकेंड आया था। एक्सेलरेशन कार इज दिस वन एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज 37.5 मीटर्स। सो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, खुद करने की कोशिश कीजिए, एंड होप यू लाइक इट। और नेक्स्ट पार्ट में इसका नेक्स्ट जो भी कुछ बचा है वो करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।